नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। ईवी मार्केट गर्म हो गई है दोस्तों, और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जब से लॉन्च करी है अपनी दो ईवी, और ऐसी ईवी फीचर्स से लेकर लुक्स तक नेक्स्ट लेवल, मतलब पूरी तरीके से गाड़ी की परिभाषा ही बदल के रख दी है महिंद्रा ने। दोस्तों क्या गाड़ियां पेश करी हैं, और उससे भी कमाल की बात है उनकी पावर, और उससे भी कमाल के प्राइजेस रखे गए हैं इन गाड़ीज के। बहुत ही सिंपल और रेंज में प्राइस है, ऐसा नहीं है कि आपकी अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो जाएगा। एक ईवी और लग्जरी ईवी, जैसे ही हम मतलब फीचर्स फुल वाली ईवी का नाम सुनते हैं तो हमें लगता है गए 40-50 लाख रुपए, लेकिन नहीं, यहाँ 18 लाख 21 लाख से शुरुआत हो रही है और दमदार ईवी है। ठीक है जी, मैं एक बार नाम बता देता हूं, वैसे आप सभी को पता ही है, BE6E एंड XEV9E। कमाल है, पूरा इंस्टाग्राम भर गया है मेरा तो इनकी गाड़ी की परफॉर्मेंस से। सब लोग कवर कर रहे हैं, लुक से लेकर परफॉर्मेंस तक, फीचर्स से लेकर एवरीथिंग इज ग्रेट। और महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर टूट गया है भाई साहब आपके लिए। क्या ये मौका है खरीदने का? देखो, मैं यहाँ महिंद्रा के बारे में तो बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं बात करूंगा टाटा मोटर्स के बारे में। जी हाँ, टाटा मोटर्स के लिए डेफिनेटली कंपटीशन बढ़ रहा है भाई साहब। ईवी का टॉप लीडर, मार्केट में सबसे बड़ा ईवी प्लेयर भारत में, क्या प्रॉब्लम फेस करेगा महिंद्रा की दो नई ईवीज के चलते? डेफिनेटली करेगा दोस्तों, लेकिन टाटा की भी नई लॉन्चेस का हमें वेट करना चाहिए, जिसमें सियरा करके टाटा की लॉन्च होने की तैयारी में जल्दी ही, और वो भी काफी बज़ क्रिएट कर रही है। आपने देखा होगा उसका पोस्टर एंड ऑल, बहुत ही दमदार लुक है। तो अब ईवी मार्केट इतना तो श्योर है कि मार्केट उतर रही है, और बड़े लेवल पे उतर रही है मार्केट में ईवी। अब सवाल ये उठता है कि टाटा मोटर्स, जिसमें करेक्शन अच्छी खासी हो गई है, ऊपर से कंपटीशन टफ हो रहा है, क्या मार्केट शेयर लूज होने का डर लग रहा है? देखो, इसके बारे में तो हमें वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूं, जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना ज्यादा एज अ कंज्यूमर कस्टमर्स हमारे लिए तो बेनिफिशियरी है ही है कि हमारे पास मल्टीपल विकल्प आएंगे और सस्ते आएंगे, क्योंकि कंपटीशन सस्ता रखने की कोशिश करेगा। और कंपनीज की बात करें तो जितना ज्यादा कंपटीशन उतनी ज्यादा ग्रोथ। ये ईवी रोड पे उतरने लगी ना दबा के, तो फिर लोग ईवी खरीदने पे उतर आएंगे। और एक बार ईवी एक्सेप्ट करा तो देखो, जो लीडर होता है उसके, अभी महिंद्रा ने 2 लॉन्च करे हैं, टाटा के पास थोड़े ज्यादा हैं, प्लस नई पोर्टफोलियो भी पड़ी है टाटा के पास। टाटा कह रहा है हम 2030 तक अपना 50% पोर्टफोलियो ईवी ही कर देंगे, तो टाटा भी कोई पीछे नहीं रहने वाला है। वो JLR को तो ऑलमोस्ट कर ही रहे हैं ईवी, तो बड़े लेवल पे काम चल रहा है। नो डाउट टाटा के लिए शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, लेकिन एज अ लॉन्ग टर्म अगर आप देखो टाटा मोटर्स को, तो वहां भी मुझे कोई इशू नहीं दिखता है। इनफैक्ट मैं ये और कहूंगा, M&M का शेयर भी उठा के रख लो भाई साहब। ये अब ना, ये जो गाड़ियां हो गई है ना, 4 व्हीलर्स जो हैं, ये आपकी अब रही नहीं प्राइस टारगेट वाली। टाइम रखो इनमें, दो टाइम, लक्ष्य रखो टाइम का। 5 साल रखूंगा मैं, 6 साल रखूंगा, 10 साल रखूंगा, पूरा प्ले होने दो ना रोड पे, ईवी ईवी ईवी। और जब ये प्ले हो रहा होगा ना, ट्रस्ट मी, आप ऐसा पैसा बना रहे होगे, आई थिंक आप बियॉन्ड योर थिंक। आप बस मैं इतना ही कह सकता हूं, क्योंकि मार्केट में आपने टारगेट रख दिया एक बार, तो फिर आप छोटा ही पैसा बना पाओगे, कभी आप बड़ा नहीं बना पाओगे। क्योंकि टारगेट कितना सोचता है, कोई 10% सोचता है, कोई 20, कोई डबल सोच लेगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जब पैसा बनता है ना शेयर बाजार में, तो बहुत बढ़िया बनता है। और ऐसा भी नहीं है कि इनमें स्कोप नहीं है। अब ईवीएम देखो, अगर आपको लगता है ईवी कितना ही होगा क्या ही, तो चाइना की तरफ जब हम नजर डालते हैं कभी कभार, वैसे तो मैं कभी नहीं यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं, तो चाइना इज फुल्ली ईवी हो चुका है। आप ये मान के चलो, उनकी जो कंस्ट्रक्शंस में यूज होने वाले इक्विपमेंट हैं वो भी ईवी हैं। तो बहुत बड़ा मार्केट है। अभी तो हमारी सारी कंपनियां ईवी लॉन्च नहीं कर पा रही हैं। अभी तो मारुति अगली साल आपके लिए 2025 में ईवी लॉन्च करने की तैयारी में है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कंपटीशन बढ़ेगा। ईवी बाजार में एक्सेप्ट करी जा रही है, पसंद आने लगी है। और एक प्रॉब्लम थी यार प्राइसिंग, एक प्रॉब्लम थी पावर। अब महिंद्रा ने क्या पावर दी है, क्या वो रोड वाली आपने वीडियो डेफिनेटली देखी होगी, वो कैसे वो कर रही है, स्लाइड कर रही है गाड़ियां, बहुत ही ज्यादा स्किड वगैरह, बहुत पावरफुल लग रही है। अब सवाल उठता है कि क्या करें। जैसा कि मैंने बोला, इनको शॉर्ट टर्म में मत बांधो, इन्हें बांधो लॉन्ग टर्म में, और गिरावट में खरीदो सिर्फ और सिर्फ। टाटा मोटर्स की बात करें तो जितने लोग डर रहे हैं कि यार महिंद्रा खा जाएगा, अब तो मैं आपको बता दूं 8 के मल्टीपल्स पे ऐसे क्या ही कोई खाएगा यार, इसमें खोने के लिए बचा ही क्या है। अब तो वही है कि प्राइस टूट सकता है, 750 का 800 का प्राइस है, तो वो गिरा सकते हो आप,
लेकिन वैल्यूएशन में कुछ बचा नहीं खोने के लिए। 4 लाख करोड़ की, 2,90,000 करोड़ का कंपनी का टोटल मार्केट कैप आ रहा है और लगभग 4 लाख करोड़ की तो सेल्स आ रही है कंपनी की, जहां तक मेरे को एक बार चेक करके मैं एग्जैक्टली भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। ईयरली सेल 4,40,000 करोड़ की है। तो सेल्स देखो मार्केट के, कंपनी प्रॉफिट कर रही है 34,000 करोड़ का, तो कम होगा ये डेफिनेटली जब अभी प्रॉब्लम दिख रही है तो, बट फिर भी कितना कम, बहुत नेक्स्ट लेवल है। अगली बार वापस इनका समय आ गया तो एक ही साल में 60-70,000 करोड़ का प्रॉफिट मारेगी कंपनी। तो नेक्स्ट लेवल कंपनियां होने को तैयार हो रही हैं ये, मेरे को लगता है स्टिल अ गुड बाय, स्टिल अ होल्ड। और M&M को भी आप अपनी पोर्टफोलियो में रखिए। M&M, मारुति और टाटा मोटर्स तीनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं मुझे। ये रीजन देखो, M&M तो अपने लॉन्चेस और अपने प्रोडक्ट्स की, और इनकी डिमांड भी नेक्स्ट लेवल है आज की जनरेशन में, ठीक है। महिंद्रा की गाड़ियां तो मतलब आते ही बिक रही हैं, ये मान के चलो आप। तो ये तो है ही है। अभी 3,68,000 करोड़ का मार्केट कैप है M&M का, और सेल्स देखोगे तो 1.5 लाख करोड़ की सेल है इनकी लगभग एनुअली बेसिस पे। 13,000 करोड़ का प्रॉफिट बन रहा है। मेरा मानना यह है कि ये डेफिनेटली होल्ड स्टॉक है। सेम टाटा मोटर्स और मारुति मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्टॉक करेक्ट हो गया अच्छा रीजनेबल वैल्यूएशन पे, और ये भी ईवी उतारेंगे। इनको भारत के मिडिल क्लास की पसंद का अच्छे से पता है, तो ये लुक वाइज तो कर देंगे कमाल। अब फीचर्स में हमेशा से कम रहते हैं, लेकिन प्राइस अफोर्डेबिलिटी लेके आते हैं, तो ये भी डिसरप्शन करेंगे क्रिएट। और जब ये करेंगे तब डेफिनेटली मार्केट इनका भी घूमेगा। 11,000 रुपए का शेयर है, 13,500 का हाई लगाया है, तो करेक्शन में मिल रहा है आपको। 3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है मारुति का भी। मारुति की भी अगर आप सेल देखें तो वो भी अच्छी है, 1.5 लाख करोड़ के समथिंग की मारुति की भी सेल है। 14,000 करोड़ का प्रॉफिट बना लेते हैं, तो अच्छी कंपनी है, बेहतरीन है, आप यहाँ भी ध्यान दे सकते हैं। बाकी अभी Hyundai को मैं लेकर मैं उतना इस भाव से कॉन्फिडेंस नहीं रखता हूं, बट वो भी कंपनी तो वहां भी दमदार है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो है, जहां पे आपको मुझे लगता है सारे के सारे 4 व्हीलर्स पे ध्यान रखना चाहिए निवेश के लिए। और निवेश करो तो यार कम से कम 3 साल का तो करना ही करना, अगर पैसा बनाना है लिटरली तो। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।